अगर आप कमरे में बर्फ से भरी एक बाल्टी रख दें तो बर्फ पिघलते समय आसपास की काफी गर्मी अपने अंदर सोख लेती है। इसी वजह से कमरे का तापमान थोड़ा कम हो जाता है। यही सिद्धांत एयर कंडीशनर की कूलिंग का आधार है। लेकिन बर्फ बहुत धीरे धीरे पिघलती है। अगर उस पर एक पंखा चला दिया जाए तो बर्फ तेजी से पिघलेगी और कमरा भी जल्दी ठंडा होगा। हालांकि बार बार नई बर्फ डालना काफी झंझट वाला काम है। अब सोचिए, अगर बर्फ की जगह ऐसा पदार्थ इस्तेमाल किया जाए जो बार बार बिना बदले ठंडक पैदा कर सके। इसके लिए एक रेफ्रिजरेंट गैस का उपयोग किया जाता है। सामान्य तापमान पर यह गैस होती है, लेकिन अधिक दबाव में इसे तरल बनाया जा सकता है। इसके बाद तांबे की पाइपों का एक पूरी तरह बंद सर्किट बनाया जाता है और उसमें इस रेफ्रिजरेंट को भर दिया जाता है। जब सिस्टम चालू होता है तो कमरे के अंदर मौजूद पाइप में दबाव कम होने से यह तरल रेफ्रिजरेंट तेजी से गैस में बदलता है। गैस बनने की इस प्रक्रिया में यह कमरे की गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है, जिससे कमरा ठंडा होने लगता है। इसके बाद गर्म गैस पाइप के माध्यम से बाहर लगे यूनिट तक पहुंचती है। बाहर एक कंप्रेसर लगा होता है जो इस गैस को तेजी से संपीड़ित करता है। दबाव बढ़ने से इसका तापमान काफी बढ़ जाता है। अब इस गर्म गैस को ठंडा करने के लिए बाहरी यूनिट में एक कंडेंसर और उसके साथ एक पंखा लगाया जाता है। पंखा गर्मी को बाहर निकाल देता है और रेफ्रिजरेंट फिर से ठंडा होकर तरल में बदल जाता है। इसके बाद यह उच्च दबाव वाला तरल एक एक्सपेंशन वाल्व से गुजरता है। यहाँ अचानक दबाव कम हो जाता है, जिससे इसका तापमान तेजी से गिर जाता है। अब यह बेहद ठंडा रेफ्रिजरेंट फिर से कमरे के अंदर वाली पाइप में पहुंचता है और दोबारा कमरे की गर्मी को सोखना शुरू कर देता है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। कमरे में ठंडी हवा को तेजी से फैलाने के लिए इंडोर यूनिट में एक पंखा लगाया जाता है। साथ ही एक तापमान सेंसर भी होता है जो कमरे का तापमान मापकर एसी को जरूरत के अनुसार चालू और बंद करता है, ताकि तापमान बिल्कुल सही बना रहे। जब इस पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक इंडोर यूनिट और दूसरा आउटडोर यूनिट, तो यही आधुनिक एयर कंडीशनर बन जाता है जो हमारे कमरे को आरामदायक और ठंडा रखता है।